हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो गर्मी की वजह से सोचा कि जल्दी उठ करके काम निपटा लेती हूँ। सुबह जल्दी जल्दी उठ करके निपटा लूँगी तो धूप से बच जाऊँगी। तो सुबह 5 बजे उठ गई थी और उसके बाद जो है तो थोड़ा सा सोचा समझी करके क्या बनाऊँ क्या नहीं। तो मैंने यहाँ पे प्याज टमाटर वाली जो है सब्ज़ी बना दी थी। और ये गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश होकर के खाते हैं। तो मैंने कल भी आलू बनाए थे, परसों भी आलू फली, और परसों सोयाबीन की फली बनाई थी, और आलू के साथ कल मैंने गवार की फली बनाई थी। तो इस करके रोज़ ही आलू आलू हो रहे थे। और घिया वगैरह भी बीच में 2-3 बार हो गई थी। तो सोच रहे थे कि यही बना दो आज तो। और ये ना जब घर में कोई सब्ज़ी ना हो ना तो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो 5:30 बजे ना मैं लग गई थी खाना वगैरह बनाने के लिए। पहले तो झाड़ू वगैरह निकाल दी थी घर की, और बाहर दरवाजे पे झाड़ू निकाल दी थी। फिर अंदर का काम करने में ना आसानी हो जाती है। तो साथ में मैं ना 6-6:30 बजे मशीन भी लगा दी थी। साथ में मेरे कपड़े धुल रहे थे, बच्चे स्कूल में चले गए थे। बच्चों तो कल वीरवार था, इस वजह से कपड़े नहीं धो पाई थी। और आज है शुक्रवार, तो शुक्रवार को मैंने सारे कपड़े धो दिए। एक दिन कपड़े ना धो ना तो कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं। और झाड़ू पोछे के साथ साथ ना भाई अपनी बेडशीट, पिलो कवर, घर के जो भी मैले कपड़े हैं ना वो भी धुले होंगे ना, तभी जो है ना घर की क्लीनिंग मानी जाती है। नहीं तो ऐसा लगता है जैसे बेडशीट वगैरह गंदी पड़ी हो, कहीं ना कहीं वैसे मैले कपड़े पड़े हो, तो क्लीनिंग करने का कोई मतलब नहीं है। तो मेरे यहाँ पे ना 7:30 बजे तक सारे कपड़े धुल गए थे। और उसके बाद मैंने ना जब कपड़े धुल रहे थे ना, साथ में मैंने अपने किचन साफ़ कर लिया था, खाना बना लिया था, झाड़ू पोछा कर दिया था, सारे काम हो गए थे। और जो पहले वाले कपड़े थे ना वो मैं सुखा के चली गई थी। उसके बाद जो है ना मैं नहाई तो मैंने दूसरे वाले कपड़े निचोड़े। तब तक ये वाले मेरे सारे कपड़े सूख गए थे, क्योंकि कुछ तो मशीन में ड्रायर कर दिए थे, कुछ हवा बहुत तेज़ चल रही थी और बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी। इस वजह से तेज़ धूप होने के कारण कपड़े सारे सूख गए थे। तब तक मैं दूसरे कपड़े लेके आई। यहाँ पे मैंने दूसरी बेडशीट उतारी थी, वो भी धो दी थी साथ में ही। और जो कपड़े मैंने डाल रखे थे, जो थोड़े बहुत बच गए थे, वो भी मैंने धो दिए थे। कुछ कपड़े मैंने हाथ से ही धोए थे, जैसे मेरा ये शिवरात्रि वाला जो नया सूट मैंने डाला था वो वाला मैंने हाथ से ही धोया था। तो मेरा सारे काम यहाँ पे हो गए हैं। 8:15 बजे काम हो गए थे। अभी इस टाइम 8 8:30 बजे होंगे। तो 8:15 बजे मेरे काम हो गए थे। 8:30 बजे तक मैं ना नहा धो करके फ्री हो गई थी। अभी जाऊँगी मैं मंदिर में, और साथ में मैं दिखा रही थी बाहर। तो ये शाम का टाइम है और बहुत ही ज़्यादा काले बादल हो रहे थे, बारिश आएगी लगता है, ऐसे हो रहा था। तो लेकिन बारिश तो नहीं आई। और रात को बारिश आई थी यहाँ पे शुक्रवार को। तो सुबह के सारे काम निपटा करके यहाँ पे शाम के टाइम थोड़ा सा मैंने वीडियो शूट कर लिया था। और छत पे बैठी हुई थी, मैंने सोचा थोड़ी सी हवा ले लेते हैं बाहर की, क्योंकि हम जब पूरा दिन पंखे के नीचे, कूलर के नीचे रहते हैं ना, तो बस वही हमारा जो है आदत हो जाती है बस अंदर ही अंदर रहने की। तो थोड़ा सा बाहर की हवा भी लेनी चाहिए, और ठंडी हवा चल। तो मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया था। और सुबह इतनी भयंकर गर्मी थी ना, बहुत ही ज़्यादा भयंकर गर्मी थी। तभी मैंने ना सुबह जल्दी उठ कर के 5 बजे और 8 बजे 8:30 बजे तक अपना सारा काम जो है निपटा लिया था। तो आज मैंने ना सुबह ही कपड़े धो दिए थे सारे, क्योंकि शाम के टाइम रोज़ बारिश वाला मौसम हो जाता है। अगर बारिश वाला मौसम नहीं होता है तो अच्छे से सूख भी नहीं पाते हैं। तो फिर उसको अंदर ले जा कर के डालना पड़ता है, फिर भी नहीं वो सूखते हैं। तो इस करके मैंने आज सुबह सुबह ही कपड़े लगा दिए थे। तो मेरे काम हुए ना तब तक सारे मेरे कपड़े भी धुल चुके थे, क्योंकि बीच बीच में हम घुमाते रहते हैं मशीन का बटन, और साथ में मेरे काम भी जो है होते रहते हैं। जैसे कि झाड़ू पोछा हो गया, बीच बीच में मशीन को घुमा दिया, जैसे कपड़े धुल गए सारे तो उसको निचोड़ लिया, साथ में पोछा लगा लिया। ऐसे काम जो है होते रहते हैं, और साथ साथ में ही होता रहता है मशीन का, तभी तो फ़ायदा होता है। और शाम के टाइम नहीं धोने पड़ेंगे, तो इस वजह से सुबह ही जल्दी कपड़े सारे धो दिए थे, सारा काम निपटा दिया था। पूरा दिन फिर अपना जो है आराम से सुकून से रहो। तो ये शाम के टाइम ना मैंने फ्रिज क्लीनिंग किया था। तो जैसे मैंने दूसरे वाला सूट डाल लिया था, और सुबह मैं करती ना तो सारा झाड़ू पोछा मेरा हो गया था। और फिर इतना सारा काम करने के बाद फिर और कोई काम करने का, एक्स्ट्रा काम करने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पे शाम को है ना मैंने 5 बजे
के करीब ना ये बाहर निकाल लिया था अपना फ्रिज चाय वगैरह पी करके, और बाहर ले जा करके अच्छे से धुल जाता है ये। और मैं ना कपड़े से नहीं धोती, बस सीधा है जैसे कि रोज़ रोज़ कपड़े से पोंछ दो और भी हो गया साफ़, वो तो है ना ऐसे थोड़ा बहुत पानी वानी गिर जाता है ना तब तो साफ़ कर देती हूँ। लेकिन जब भी करती हूँ ना 15 दिन में, 20 दिन में, चाहे 1 महीने में, तो मैं बाहर ले जा करके इसको कर देती हूँ, अच्छे से धो देती हूँ। तो मैंने ना सर्फ़ डाल दिया था, गर्म पानी डाल दिया था, बहुत देर तक रखा रहा जैसे कि मैल वगैरह जो है वो गल जाए। और फ्रिज में स्मेल तो हो ही जाती है, जैसे बीच बीच में हमारे यहाँ पे लाइट भी नहीं आती थी पहले, अब तो 1 महीना हो गया रेगुलर जो है लाइट भी आ रही है। तो बीच बीच में बंद भी रहता था फ्रिज, तो उससे और भी ज़्यादा स्मेल आ जाती है। और फिर मैं रोज़ ही सोचती रही कि आज धो दूँ, कल धो दूँ, ऐसे सोचते सोचते मेरा जो है ना 15-20 दिन निकल ही गए। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से आज डीप क्लीनिंग कर दी, अच्छे से रगड़ करके धो दिया फ्रिज को भी। और इतनी भयंकर गर्मी में सुबह सारे काम जो है ना नहीं हो पाते हैं। जैसे हम कामों को बांट करके करेंगे ना, जैसे आधे काम सुबह हो गए, सुबह वाले काम जो है सुबह कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और शाम को करने वाले काम जो है ना वो शाम को हो जाते हैं ना। तो जैसे कि हमें भार भी नहीं लगता है कि बहुत सारे काम हमने कर दिए, और थकान भी महसूस नहीं होगी। और यहाँ पे जो है ना ये मेरी फ्रिज की जो दरवाज़ा खिड़की सी होती है ना जिसमें सामान रखने वाली, ये है ना मेरा पीला हो गया है। जैसे हम बाहर गए थे ना तो ये 1 महीने तक, 2 महीने तक वैसे आए नहीं थे, तब तक बंद ही छोड़कर चले गए, और साफ़ करके छोड़ के जाना चाहिए था। लेकिन जब हम फ्रिज को है ना, आप ऐसे करके देखना, जब आप ना इसको फ्रिज को बंद करके और वैसे ही छोड़ के चले जाओगे ना सामान निकाल करके, तो इसमें ना जैसे फुफंद जैसी लग जाती है। तो 1-1.5 साल तक ये ऐसे ही पड़ा रहा, और जब बीच बीच में आए तो हमने साफ़ भी किया था, तो ये बहुत ज़्यादा पीला हो गया था। मैंने इससे ना वो नींबू से या फिर क्या बोलते हैं वो जो तेजाब होता है ना उससे भी साफ़ किया था, लेकिन एक बार तो हो जाता है, फिर दोबारा से वही पीलापन जो है दिखाने लग जाता है। पर ये बहुत ज़्यादा पुराना फ्रिज भी है, सस्ते वाला ही है, ज़्यादा महंगे वाला नहीं है। तो ये ना उतरता ही नहीं है पीलापन। मैंने आज ना किसी ने बोला था मेरे को कि हार्पिक से साफ़ कर लो, तो मैंने हार्पिक से भी साफ़ किया, सर्फ़ डाल करके गर्म पानी से भी किया, तब भी नहीं उतरा। और बर्तन धोने वाली साबुन से भी कहते हैं कि उतर जाता है, तो उससे भी मैंने आज करके देखा, उससे भी नहीं उतरा। पर कोई बात नहीं, साफ़ तो हो गया, पीलापन दिख रहा है, तो उसमें मेरी क्या गलती है। और मैं ना फ्रिज को हमेशा ऐसे ही साफ़ करती हूँ, जैसे बाहर है ना यहाँ पे रख लेती हूँ गैलरी में, और पानी भी बाहर चला जाता है। और अंदर भी है ना जहाँ पे फ्रिज रखा हुआ था, तो बाहर निकाल के लेके आई ना फ्रिज, तो वो जो गंदा पानी होता है ना फ्रिज का वो निकल के गिर गया था। तो मैंने अंदर से भी धो दिया था सारा, मतलब कि लॉबी को धो दिया था, पूरा घर तो नहीं धोया था क्योंकि लॉबी में ही गिरा था पानी। और अगर नहीं धोती तो फिर चिपचिप सा रहता, सीधा पोंछा लगा देती तो। पर लॉबी भी धो दी थी मैंने, और गैलरी भी धो दी थी साफ़ पानी से, और फ्रिज को है ना 2 बाल्टियों से अच्छे से धो दिया था मैंने। मतलब कि मेरे को तसल्ली मिल गई कि फ्रिज साफ़ है अब, तो उसमें सामान रखेंगे तो स्मेल वगैरह नहीं होगी, और अभी 15-20 दिन तक देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही फ्रिज साफ़ किया, फ्रिज का जो गंदा पानी है, जैसे कि पीछे जो गंदा पानी रह जाता है फ्रिज के, होता है उसमें वो डब्बा सा, तो वो वाला पानी गिरता है, तो वो बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है, बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा होता है, पीला पीला सा। तो जब गैलरी में ही गिरा दिया था मैंने, तो गैलरी को भी है ना मैंने अच्छे से 2 बाल्टी पानी से धो दिया था, साफ़ पानी से भी। तो ये जो छोटी छोटी हमारी आदतें होती है ना घर साफ़ करने की, इनकी वजह से ही हमारा जो है ना घर साफ़ रहता है। जैसे लंबी डीप क्लीनिंग जो होती है ना वो तो कभी कभी हो पाती है, जैसे झाड़ू पोछा हो गया, वो तो डेली का हमारा काम है। लेकिन जैसे फ्रिज साफ़ कर दिया, जैसे बेडशीट वगैरह अच्छे से साफ़ करके रखना, धो करके बिछाना, मैली गंदी पड़ी ना रहे, पिलो कवर हो गए। जैसे घर में मैले कपड़े जो है बाथरूम में पड़े रहते हैं, मशीन में पड़े रहते हैं, वो भी ज़्यादा मतलब गंदे ही लगते हैं। तो आप मेरे व्लॉग में देखते ही होंगे, मैं हर तीसरे दिन कपड़े धोती हूँ। जैसे कि एक दिन छोड़ दिया, दूसरे दिन धो लिया, कई बार तो मेरे को 2 दिन लगातार भी धोने पड़ते हैं। तो ऐसे ही मैं ना कई बार तो मशीन के यहाँ पे कैमरा लगाती नहीं हूँ, बस फिर क्योंकि कपड़े धोते टाइम जब दिखाओ ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, कभी कभी दिखाती हूँ, रोज़ रोज़ नहीं दिखा पाती हूँ। तो इन चीज़ों से ही हमारा जो है ना घर साफ़ रहता है। ऐसे नहीं है कि बस हमने झाड़ू पोछा कर दिया, बस सफाई मैन सफाई यही होती है, और भी बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई होती है।
तो यहाँ पे साफ़ पानी डाल दिया था, पहले गंदे वाला पानी निकाल दिया था, फिर साफ़ पानी डाल दिया था। अभी अच्छे से वाइपर लगा दूँगी, और वाइपर से ही क्या काम चले, क्योंकि अभी शाम होने वाली है और सूखेगा नहीं, फिर गिरेंगे बच्चे तो गिर जाते हैं इस पे, क्योंकि ये ग्रेनाइट है ना बहुत ज़्यादा चिकना होता है। मैं भी गिर जाती हूँ, बच्चे क्या सब गिर जाते हैं। तो एक दिन तो दूध वाला भी दूध देने आया, वो भी गिर गया था बेचारा, क्योंकि मैंने धोए थे कपड़े और वाइपर भी मैंने मारा हुआ था। फिर भी है ना कहीं से गीला ही रह गया था, तो पैर फिसल गया। शुक्र मनाओ चोट नहीं लगी, नहीं तो बस ऐसे हो ही जाता है कि दूध देने गया था तो गिर गया। तो इसीलिए वाइपर मारना पड़ता है बार बार। जैसे गीला हो गया, बारिश आ गई, वाइपर लगा दो, और पोछा लगा दिया था ताकि जल्दी से सूख जाए। और अंदर से भी पोछा लगा करके ले आई थी, लो भी धोआ था मैंने। तो भाई आज का मेरा रूटीन यही था, घर की साफ़ सफाई और फ्रिज की डीप क्लीनिंग। सुबह 5 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक मैंने इतनी भयंकर गर्मी में वही कैसे अपने जो है घर के ढेरों काम करती हूँ सुबह से शाम तक, तभी मेरा घर जो है साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रह पाता है। और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए करें, और सभी लोग जो है वीडियो पे कमेंट भी किया करें। तो आज की वीडियो मेरी यहीं पे ख़त्म होती हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।